क्या आप भी मात्र 18 लाख रुपए लगा के हर महीने 18,000 रुपए का रेंटल पाना चाहते हैं? तो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए मैं डीडीए द्वारा अलॉटेड शॉप्स लेकर आई हूँ। सो सारे बेनिफिट्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का मेरे YouTube के इस चैनल पे। मैं तानशा बेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के बेस्ट प्रॉपर्टीज की अपडेट्स को लेकर आती हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको घर बैठे बेस्ट लोकेशन की सारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सो आपने इंट्रो सुन लिया होगा। आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए आज मैं डीडीए द्वारा अलॉटेड बेहतरीन शॉप्स लेकर आई हूँ, जिसमें आप ही के बजट में इन्वेस्टमेंट रहने वाली है और डे 1 से आपका इसके अंदर रेंटल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे कि कौन डेवलपर ये प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। सो रिनोन डेवलपर, फेमस डेवलपर ओमैक्स लिमिटेड आप सबके लिए आज बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। सो ओमैक्स ग्रुप को हर कोई जानता है, बिकॉज इनका जो प्रोजेक्ट है चांदनी चौक में ओमैक्स चौक के नाम से, उसके बाद से उसके पोजीशन होने के बाद से ये जो डेवलपर है और ये जो प्रोजेक्ट है दोनों ही बहुत लाइमलाइट में आए हैं, बिकॉज बेहतरीन प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी बनाई है, उसे डिलीवर करा है। इसके अलावा 36 ईयर ओल्ड ये रियल एस्टेट की कंपनी है, 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करा हुआ है, स्टॉक मार्केट में ये रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 8 स्टेट्स एंड 29 सिटीज में इनके रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं। 132 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर करा हुआ है और हमेशा एक बेहतरीन प्रॉपर्टी को ये लेकर आते हैं। सो अब जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं द्वारका के अंदर और ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको द्वारका के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और क्या बेनिफिट आपके लिए रह सकते हैं। सो द्वारका को आज की डेट में हर कोई जानता है, बिकॉज यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से द्वारका इतना ज्यादा लाइमलाइट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे वाइड रोड्स मिलेंगी, एकदम क्लीन है और इसके अलावा ग्रीनरी सबसे ज्यादा है। 1718 रेसिडेंशियल कॉलोनीज यहाँ पे है, तो बिगेस्ट रेसिडेंशियल हब्स में से माना जाता है द्वारका को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 62 से ज्यादा स्कूल्स हैं, 22 कॉलेजेस हैं, 26 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 426 पार्क्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से द्वारका इतना ऑर्गेनाइज हो चुका है और यहाँ पे आपको हाई राइज और लो राइज दोनों टाइप के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। सो 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पूरा इंफ्रा यहाँ का डेवलप हो रहा है। तो आज की डेट में द्वारका में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज ये बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे आपको मल्टीपल मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, इसके अलावा गुड़गांव, सबसे एक बेहतरीन कनेक्टिविटी द्वारका की है। द्वारका से ही हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत पास है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यूआर 2 की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। तो इसलिए लोग द्वारका के अंदर आज की डेट में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आसपास इंफ्रा बिगेस्ट लेवल पे डेवलप हो रहा है। और आप सभी इन्वेस्टर्स को पता होगा कि जैसा मैंने बताया 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करा है गवर्नमेंट ने, तो मल्टीपल फ्यूचर्स में यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है, जिसमें से हमारी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है हमारी यशोभूमि की, जो कि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फेज 1 ऑलरेडी बन के तैयार है और फर्दर काम इसके अनदर फेज का चल रहा है। सो यहाँ पे बिगेस्ट एग्जीबिशन सेंटर ये बनने जा रहा है। इसके अलावा ITS सेक्टर ये बनेगा। जो ये पूरा हमारा 19B सेक्टर है, यहाँ पे 159 एकड़ में इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स आ रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बनने वाले हैं। भारत वंदना पार्क 200 एकड़ में इतना बड़ा पार्क बनने जा रहा है इसी प्रोमाइसेस के अंदर। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एम्बेसीज आने वाली हैं, जो कि अराउंड 39 कंट्रीज के लिए एम्बेसीज रहने वाली हैं। तो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे गवर्नमेंट अपना पूरा पर्टिकुलर सेक्टर या बोले तो द्वारका का डेवलप कर रही है। तो अगर यहाँ पे आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट
करते हैं तो आपको बेहतरीन अप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए द्वारका के अंदर आज की डेट में लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसका इंफ्रा इतना बेस्ट है, इसकी कनेक्टिविटी इतनी बेस्ट है। जिस लोकेशन को आज हम कवर कर रहे हैं वो रहेगा हमारा सेक्टर 19B, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अर्बन एक्सटेंशन रोड सबसे पास है, इसके अलावा गुड़गांव सबसे पास है, यूआर 2 की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, 9, 10, 11 का मेट्रो स्टेशन इसके पास है। तो इस साइट के आसपास, आप इस पूरे सेक्टर के आसपास आपको इतनी सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे द ओमैक्स स्टेट के नाम से ओमैक्स लिमिटेड आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। तो जिन भी लोगों ने चांदनी चौक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, आप सभी इन्वेस्टर्स के पास अब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एक छोटे टिकट साइज के अंदर लॉन्ग टर्म रेंटल वाली इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कमर्शियल के साथ साथ स्पोर्ट्स एरिना भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस 50.4 एकड़ के लैंड के अंदर ये आपको स्पोर्ट्स मिलने वाला है, इसके अलावा कमर्शियल रहेगा, 5 स्टार क्लब्स होंगे, होटल्स रहने वाले हैं, फूड एंड सोशल एवेन्यू है। बेसिकली ये जो पूरा लैंड पार्सल है ये गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें ओमैक्स गवर्नमेंट को बहुत सारी उनकी डेवलपमेंट करके देने वाली है। 15 एकड़ में कमर्शियल रहेगा, उसके अलावा इसके अंदर आपके मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अब्रॉड में है और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कोई डेवलपर आप लोगों के लिए लेकर आया, जिसमें इंडोर स्टेडियम रहने वाला है, इसके अलावा फुटबॉल स्टेडियम होने वाला है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रोमाइसेस में आपके 5 स्टार होटल्स भी रहेंगे, रिटेल का कॉन्सेप्ट भी है। सो G+1 का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें रिटेल, फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स आपको मिलने वाला है। लॉकेबल एंड नॉन लॉकेबल दोनों टाइप्स की इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर मिलेंगी। अगर मैं लॉकेबल की बात करूँ तो 300 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा और ये 3 से 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी। इसके अलावा अनलॉकेबल स्पेस में 50 स्क्वायर फीट से मिनिमम एरिया स्टार्ट होता है, जिसमें 75 लाख की इन्वेस्टमेंट डेवलपर लेकर आया है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस पूरे 15 एकड़ के अंदर जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसमें 11 एंट्रेंस आपकी रहने वाली है, ह्यूज एरिया पार्किंग के अंदर होने वाला है। इसके अलावा 3 साइड ओपन ये पूरा हमारा प्लॉट रहने वाला है। फर्दर अगर मैं इसमें बात करूं तो 18 से 36 फीट की शॉप्स की हाइट इसमें आपको मिलेगी। मल्टीप्लेक्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 37.50 लाख की आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मात्र भी आपने 18 लाख रुपए देने हैं। 2 पेमेंट प्लान आपको मिलेंगे, 50-50 एंड 90-10, और 4 साल का टाइम रहने वाला है जब तक ये पूरी प्रॉपर्टी बनके तैयार होगी। रेरा ऑलरेडी डेवलपर को रिसीव हो चुका है। इसके अलावा फर्दर अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट पार्ट ये है कि छोटे टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट है और आपको 4 सालों तक 12% गारंटेड और श्योर रिटर्न इसके अंदर मिलने वाला है। उसके बाद पोस्ट पोजेशन अगले 3 साल तक 7% आपको इसके अंदर रेंट जनरेट होने वाला है, और फिर आपका रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल भी आपको इसके अंदर मिलेगा। ये जो पूरी लोकेशन है, मैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसके पहले इस टाइप का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं मार्केट में आया है, तो ये बड़ा ही यूनिक है और सबसे छोटे टिकट साइज के अंदर ये इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिन भी इन्वेस्टर्स का कम बजट है और वो रेंटल प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपको इसके अंदर एक बेहतरीन डील मिल सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है, फर्दर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कनेक्ट करें। गारंटेड हम आपको इसमें बेस्ट डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ऑप्ट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।